देखिए, ये जो हिंदुओं के साथ और कथावाचकों के साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ है और चोटी काटी गई हैं और उनको पवित्र किया गया है, और रामायण में भी लेकर के और गीता में लेकर के या भागवत में लेकर के जो ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है। और आप इस मंदिर के संचालक हैं, इस कमेटी के संचालक हैं, रामलीला के संचालक हैं, तो क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहूँगा। मेरा मानना है कि मैं देश के सभी सम्मानित जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण हैं उन सभी का सम्मान करता हूँ और उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा में हमारा सहयोग करेंगी। और इस बात को लेकर के जो जात विशेष यानी पिछड़ी जात और हरिजन जाति को टारगेट करते हुए जिन ढोंगी ब्राह्मणों ने चोटियाँ काटी हैं, मैं उन तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि भाई आपको न तो रामायण में कोई अधिकार है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी ठाकुर थे और ब्राह्मण रावण थे। तो रावण ने जब अच्छे कर्म नहीं किए तो भगवान राम ने उन्हें धराशाही किया, तो उस पर अधिकार आपका भी नहीं है। उसे उचित रूप से पूजने का है तो अधिकार, लेकिन अगर आप इस तरह की सनातन के विरुद्ध हरकत करेंगे तो आपका कोई अधिकार नहीं है। और गीता श्री कृष्ण भगवान की लिखी हुई है, जिसे अर्जुन ने सुना है और कृष्ण ने लिखा है। तो कृष्ण भी यादव, अर्जुन भी यादव। फिर आया भागवत, श्रीमद् भागवत कथा जो है ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई, वह भी यादव थे। और फिर सुखदेव जी के द्वारा बाँची गई, वह भी यादव थे। फिर श्री महाराज परीक्षित जी के द्वारा सुनी गई, वह भी यादव थे। और आज भी सबसे ज़्यादा श्रीमद् भागवत कथा यादवों के घर और यादवों के गाँव में होती हैं। यादव सनातन धर्म का सबसे बड़ा रखवाला रहा है, जो सनातन के नाम पे कुछ भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे भारत में चोटी रखाना तो हर जात, हर सनातन के लिए है। सनातनी जो भी हैं, जितने हिंदू भाई हैं, उन सभी को चोटी रखाना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो किया है कि ये पवित्र और अपवित्र, इन्होंने माना है कि गंगा मैया से लोग पवित्र होते थे, मंदाकिनी से पवित्र होते थे, भागीरथी, सरजू से। इन्होंने एक नई गंगा का उद्गम किया है जो मूत्र गंगा कहलाती है। उस मूत्र गंगा से यादवों को और हरिजनों को जो पवित्र किया गया है, मैं चाहूँगा, मैं प्रशासन से भी चाहता हूँ और समाज से भी चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी गंगाओं की सफाई है वो प्रशासन ने कराई, चाहे वो राम गंगा हो, चाहे भागीरथी गंगा हो, चाहे मंदाकिनी गंगा हो। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि भारत में जो नई गंगा का उद्गम हुआ है, मूत्र गंगा, उस गंगा की भी सफाई कराने की कृपा करें। और ऐसे लोगों को जिन्होंने चोटियाँ कटवाई और मूत्र गंगा से हरिजनों को और यादवों को, ओबीसी जातियों को, जो जात विशेष का ये धर्म के बीच में जो बंटवारे की लाइन बनाई है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हम सब सनातनी मिलकर के देश को सनातनी बनाएं। और सबसे ज़्यादा सनातन को मजबूत बनाने में यादव काम करता है और उस यादव के साथ ये सेकुलर राष्ट्र है। इस सेकुलर राष्ट्र में कथा कहने का सबको अधिकार है, सभी कथा कह सकते हैं, सभी ज्ञानी हो सकते हैं, सभी विद्वान हो सकते हैं, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन चोटी काटना ये सनातन के विरुद्ध बहुत बड़ी बात है। मैं अधिक न कहता हुआ यही चाहूँगा कि उस गंगा का भी साफ सफाई का कार्यक्रम लगाया जाए, जो गंगा अब नई कलयुग में पवित्रता का प्रतीक बनने के लिए तैयार हो रही है। मूत्र गंगा ये बहुत बड़ा अपमान है सनातन का। ये मंदिरों में गंगा पूजी जाती थी, उस गंगा से सारे हिंदू पवित्र होते थे। आज यहाँ मूत्र गंगा से हिंदुओं को पवित्र किया जाता है। महाराज जी, मैं अधिक न कहता हुआ यही सोच रहा हूँ कि हमारे देश में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसको लेके और जो यहाँ पर रामलीला चलती है उसमें आगे सुना है कि कुछ आपके यहाँ पात्र मुस्लिम भी हैं, इसका मतलब आप हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़े उदाहरण भी हैं। देखिए महाराज जी, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि हमारा मंच है, यहाँ करीब 30 वर्षों से मैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी की लीलाओं का यहाँ आनंद लेते हैं और प्रचार करते हैं कि लोग सनातनी हों और धर्म अपनाएं,
अच्छे कर्म करें, जीवों पर दया करें। इसमें अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरे साथ कोई भी मेरे धर्म के पक्ष में अगर चलेगा तो मैं उसको ज़रूर छाती से लगा करके गंगा जमुनी सभ्यता में भारत में एक संदेश पहुंचाऊंगा। ये श्री बाबा गरीबदास महाराज आश्रम टकीपुरा मूज इटावा में है, जहां से श्री बाबा गरीबदास रामलीला मंडल के द्वारा हम लोग एकता के प्रतीक की एक मिसाल जगाते हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम धर्म और जाति से कोई भी ताल्लुक़ न रखते हुए रामलीला को बरकरार खेल रहे हैं। मैं एक बार कहूँगा, यहाँ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण के नारे लगते हैं, यहाँ यादव और माधव के नारे लगते हैं। राम भी हमारे पूजनीय हैं, कृष्ण भी हमारे पूजनीय हैं, हम दोनों की पूजा करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ दोनों ने जन्म लिया है, हम दोनों के लालन हैं और वही हमारे पूज्य हैं। महाराज जी, अधिक न कहते हुए मैं यही चाहूँगा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए जो मूत्र गंगा से पवित्रता का एक प्रतीक बनने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।